देखो भाई सब ध्यान दो, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज आपका बिहार एसएससी का टेस्ट हुआ था 12 से 2 में जो होता है हर टीटीएस को। तो आज आपका हुआ था 50 क्वेश्चन का, उसी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सारे बालक ध्यान दीजिएगा। बफरिंग का हो रहा है। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से मित्र बंधु बांधव को भेज दीजिएगा। बताइए यहाँ पर क्या करें। वर्णमाला में कौन सा अक्षर सी से उतना ही दूरी पर है? सी से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर है जितना दूरी पर क्यू है एक्स से? जितनी दूरी पर क्यू है एक्स से। तो आखिर क्यू एक्स से कितनी दूरी पर है? तो ये है 17 और ये है क्या 24। तो 7 का डिफरेंस है। तो सी का 3 और 7 3 10, 10वां लेटर कौन हो जाएगा? जी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ठीक। सवाल नंबर अगला कह रहा है 102 नंबर कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आए जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना। नॉर्थ में जा रहा था, बाएं मुड़ा, लेफ्ट लिखिएगा, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट लिखिएगा, फिर राइट मुड़ा, राइट लिखिएगा, दाहिनी ओर मुड़ा। तो ये लेफ्ट और राइट को काट लेना है। एक राइट एक लेफ्ट कट गया, बचा एक लेफ्ट, जो बचा वही मोड़िएगा। नॉर्थ ऊपर होता है, लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज इधर। इधर कौन सी दिशा है? वेस्ट। वेस्ट बोले तो क्या? पश्चिम। पश्चिम बोले तो क्या? बी नंबर। हो गया? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया ना? देखो अगर कभी भी ऐसा सवाल रहे कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो क्या करिएगा कि प्रारंभ के दिशा के साथ लेफ्ट राइट को लिख लीजिएगा, लेफ्ट राइट काट लीजिएगा। एक लेफ्ट एक राइट कट बचा क्या? एक लेफ्ट, जितना बचा उतने मोड़िएगा। नॉर्थ ऊपर होता है, लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज इधर, इधर पश्चिम होता है। कौन सा डायरेक्शन किधर होता है ये आपको मालूम है ना? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिना हाथ में पूरब, बायां हाथ में पश्चिम। खत्म। बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए कभी भी अगर ऐसी आकृति रहे, एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज हो, तो अंदर का एक त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है। कैसे? 1 2 3 और क्या 4। और इसके अंदर में एक और हो तो ये भी 4 गो, और एगो बड़का वाला 9 गो। इतना तो है इसमें। लेकिन जब इसमें एक्स्ट्रा लाइन दिया गया तो ये एगो आई 2 गो अलग बन गया। ये दोनों मिला के मत गिनिएगा क्योंकि 4 लिख चुके हैं। ये एगो आई 2 गो, इसका भी एगो आई 2 गो, ये 6 गो एक्स्ट्रा बनेगा। तो कुल मिलाकर के कितना त्रिभुज बनेगा? 15 त्रिभुज। नियम याद रखिएगा सभी लोग, जो नियम हम आपको बोलते हैं। बात समझ रहे? नहीं समझे क्या? समझे? समझे नूनू? आगे बढ़े भाई, सब आया समझ में? ठीक। बताना है इसमें 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इसमें कॉमन क्या है? 2 और 1, 2 और 1। याद रखिएगा कभी भी अगर 2 को पासा दिया है, इसमें 2 सतह का अंक कॉमन है, तीसरा अपोजिट होगा। 5 का उल्टा क्या? 4। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4। कोई डाउट? ठीक। निम्नलिखित में किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी को, तो देखिए पुरुष, तो जो पुरुष है, लड़का जितना भी है सब पुरुष है। सब लड़का पुरुष न होता है? सब लड़का पुरुष होता है कि कुछ महिला भी होता है? सब लड़का पुरुष होता है ना? हाँ, लड़का का पूरा सर्कल जाएगा पुरुष के अंदर। फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी में कुछ महिला भी आती है और कुछ पुरुष भी। इसका आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। कोई डाउट है क्या? सी देगो? सी दोगे? नहीं, गलत। किस आधार पे सी? बोलो ना। हो गया? ये बताइए संयुक्त ज्यामितीय आकृति, सब में कॉमन क्या है? ई। सब में कॉमन है ई, तो आंसर देना है क्या? डी। घसीट मारना, लिखना। घसीट कब मारा जाता है? जब लिखना होता है। ए भाई क्या है? अंकज कुमार, मैथ का क्लास। चलो गलत जगह पे पूछ रहे हो, दूसरे जगह पूछो। देखो घसीट मारना, कब घसीट मारा जाता? लिखा जाता। हकलाता कब है? जब बोला जाता।
गलफरा से मछली सांस लेती है और मानव किससे सांस लेता है? नाक से। फेफड़ा, फेफड़ा अंदर का इंग्रेडिएंट है जो फूक फाई करता है, मछलियों का फेफड़ा होता है, जहां से ले रहा है एंट्री पॉइंट मछली। सुनो, शांत रहो थोड़ा, सुनो। मछली जो श्वास लेती है उसका सुनेंगे तब तो। हम काट दिए ना फेफड़ा, तो अब सुनो चुपचाप। जब आदमी सांस लेता है तो ये नाक से हवा लेता है, नाक से हवा पाइप के माध्यम से गर्दन से होते हुए जाती है, श्वास नलिका से होते हुए, जिस नली को श्वास नली कहते, फेफड़े में जाती है। फेफड़ा उसे पंप करने का काम करता है। मछली जब सांस लेती है तो मछली का चूंकि कोई नाक नहीं होता और वहाँ कोई हवा नहीं होती, इसलिए मछली क्या करती है, अपने गलफड़े से पानी लेती है और उसमें गिल्स में ऑक्सीजन और पानी को छांटती है, पानी मुंह से फेंक देती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है। और मछली के अंदर में भी श्वास नलिका होती है और फेफड़ा होता है। मछली के पास भी फेफड़ा होता है। बड़ी मछली खरीद के लाना, उसको काट के देखना, मछली के पास भी फेफड़ा होता है। गलफरा एंट्री पॉइंट को कहते, वैसे मानव के श्वास का एंट्री पॉइंट नाक है, नाक। मछली के श्वास का एंट्री पॉइंट गलफरा, मानव के श्वास का एंट्री पॉइंट नाक। अब जबरदस्ती कानों से घुसा देगा तो क्या होगा? मत जो सही है वो मुंह दो। हाँ ले सकते हैं, वो इमरजेंसी गेट है। हाँ। नाक बंद हो जाए तो मुंह से। चलिए हो गया नाक आंसर। चलो हाँ, सब लोग ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? लाइक वाइक शेयर वेयर कर दीजिएगा। खुरदरा का उल्टा चिकना, व्यवस्थित का उल्टा क्या? बेढंगा। इधर आइए, ये क्या लिखा है भाई? थर्ड नंबर वाला को पहले लिखा, फिर लिखा पहला नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला पहले, बाकी उतार दिया। तो थर्ड नंबर वाला जी पहले, फिर ए एल ए, जी पहले ए एल ए। तीसरा वाला लेटर खाली आगे कर दिया, बाकी उतार दिया। नहीं, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में। कह रहा है लव, बताइए लव भी होता है? इसका कोड है 27। लव का कोड क्या है नूनू? तो आखिर लाइए, लेटर का वैल्यू दीजिए। एल का 12, 15, 27, अब 22 और 5 कितना? तो जोड़ के आधा किया होगा क्या? इसी का हो जाएगा 3, ओ का 15, 18, एम का 13, 5, 18 बराबर कितना? 2 को जोड़ता है आधा करके, नहीं आधा करके जोड़िए या सबको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, मतलब वही है। हो गया ना? ठीक, क्लियर? ठीक है। कह रहा है वह प्रारंभिक स्थल से एक आदमी अपनी कार से 50 पूरब गया, पूरब इधर होता है 50 मीटर, दाएं घुमा क्लॉकवाइज नीचे आएगा 30, फिर पश्चिम की ओर गया इधर 10, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसको मिला देना है, मिला दिए तो तिरछी रेखा हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये 30 तो ये भी कितना 30, ये 10 है तो ये भी 10, पूरा 50, उधर वाला 40, ये लंब, ये हुआ बेस 40, ये लंब 30, तो ये आधार कितना होगा? समझे? समझे बात को? चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए महीने का नाम रहे और उसमें अलग छांटने के लिए कहेगा ना, तो महीना कौन कितना दिन का होता है उस आधार पे छांटिएगा, ठीक है ना? तो फरवरी हो जाएगा आंसर क्या? सब 31 दिन का होता है और फरवरी 28 या 29 दिन का। बात समझ में आया? ठीक है, सब लोग आंसर देंगे। इसमें जरा इसकी प्रक्रिया को आप बताएं। सबसे पहले क्या मिलता है? कच्ची धातु। सबसे पहले क्या मिलता है? कच्ची धातु। कच्ची धातु को प्रक्रिया प्रोसेस से गुजारा जाता। सबसे पहले मिश्र धातु मिलेगा 5 नंबर, जो कि कहीं ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पहले कच्ची धातु मिलेगा जो कहीं फैक्ट्री खदान वगैरह से मिलता है। कच्ची धातु को प्रक्रिया से गुजारते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके वो धातु बनता,
धातु को मिला के बनाते क्या, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। धातु जब बना लेते हैं तो मिक्स करके मिश्र धातु बना, समझे ना। ठीक, आगे चलिए। देखिए अगर कभी भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आए तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, ऐसा देखिएगा। तो ए का 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, दो दो बढ़ रहा है, 7 2 9, 9वां लेटर किसका, आई का। फिर दूसरा का बढ़िएगा, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, इसका 21, तो अगला 23, 23वां डब्लू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बात बुझाया, वाह क्या बात। हो गया, ठीक। डी एच आप बताइए, यहां पर डी एच एल आर सीरीज का एक क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अल्टरनेट, तीनों रूल लगता है। तो ये हो जाएगा 4 8 12 और 18। यहां पर जोड़ा 4, यहां जोड़ा क्या 4, यहां जोड़ा 6, तो अगली बार हम भी जोड़ेंगे 6, तो 24, 24वां लेटर क्या, एक्स। दो बार लगातार 4 4, तो दो बार लगातार 6 6। क्या समझे, समझे भाई साहब, ठीक। इसको बताइए ना क्या हो रहा है। देखिए सीरीज के प्रश्न में वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट का। वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा किसका, 22 3 25 3 28, 28 3 31 और 3 क्या, वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट का। वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा किसका, अल्टरनेट का। इस पे आइए, यहां पर ये 2 का 3 का और ये 6 क्यों है और ये 11 क्यों है, अल्टरनेट लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 6, अगला क्या 8, 9 11, दो दो बढ़ेगा अपना, नहीं। वृद्धि कमी दोनों होगी, अल्टरनेट रूल। वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल क्या लगेगा, अल्टरनेट। इस पे आ जाइए, कौन सा ऑप्शन रखें कि 0 हो जाए। तो ऐसा करिए ना, यहां भाग दे देते हैं तो 4 आएगा, 4 4 8 में 8 घटा देंगे 0। नहीं, भाग से ही पुष्ट होता है कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए इसमें सही कौन है, सही नहीं है। तो जहां गुना है, गुना का मतलब घटाना, ही तो सही है। प्लस का अर्थ है भाग देना, तो यही गड़बड़ है ना। 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 50 लिखा है, क्योंकि वहां पर मतलब है भाग देना प्लस का, समझे। सी गलत है, गलत पूछ रहा था। डी बराबर 4, तो डी का तो ओरिजिनल में 4 होता है, तो डी का ओरिजिनल में 4 होता है। फिर आज जो आपको बोला गया डी ई ए एफ, इसका कोड बोला 16, डी का 4, ई का 5, ए का ए, एफ का 6, तो ये हो गया 5 4 9 1 10 6 16। तो जो ओरिजिनल कोड है डी का 4, यू का 21 25 और 13 2 15 बराबर कितना 40। हो गया, ठीक। बढ़े। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से 13वें और 16वें अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर 14वां और 18वां होगा। क्या बात है, 13वां लेटर हटा देगा तो 14वां मतलब 15वां, क्योंकि एगो हटा ओ। 18वां मतलब 18 से पहले 2 हट गया तो 20वां, तो टी ओ टी। 18 के पहले 2 हटा तो 2 बढ़ा दीजिएगा। 18 के पहले 2 हटा, 2 बढ़ा। 13 के पहले 1 हटा तो 1 बढ़ा दीजिए। इस वर्ड को ये लिखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल है पहले आमने सामने। CONSCIOUSLY, कोड लिखा है PEB NPJ EX NKM। सेम लेटर के सामने सेम कोड रहेगा तो समझ जाइएगा फ्री कोडिंग। दूसरा तरीका, जिस वर्ड का कोड पूछा उस सारा लेटर पहले से अवेलेबल है तो उसको फ्री कोडिंग कहते हैं। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आमने सामने वाला उतार दीजिएगा। एस के सामने एन है एन, ओ के सामने ई है ई, आई के सामने जे है जे, एल के सामने के है के, NEJK NEJ बी नंबर। समझे न बात को।
ठीक, इसमें जरा बताइएगा रेखा चित्र। मित्र एक हो गया, मित्र पथ प्रदर्शक, मित्र आपका पथ भी प्रदर्शित करता है। मित्र लोग आपको रास्ता दिखाता है कि ये काम नहीं ये काम करो, और उनमें से कुछ लोग दार्शनिक भी होते हैं, सारे नहीं कुछ। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? सी। बात समझे? मतलब आपका मित्र दार्शनिक भी तो हो सकता है, फिलोसफर नहीं हो सकता। तो फिर समझ गए? चलिए इसमें बताइएगा हरा का उल्टा क्या होगा? कहाँ है हरा? यहाँ हरा के साथ लाल नीला है, यहाँ हरा के साथ जामुनी, और इसमें देखिए ना जामुनी जामुनी सेम प्लेस कॉमन, तो सेम प्लेस कॉमन तो सेम प्लेस अपोजिट। हरा का उल्टा क्या? नारंगी। हरा का उल्टा क्या? याद रखिएगा, किसी से भी सेम प्लेस अगर कॉमन होगा तो सेम प्लेस अपोजिट हो जाएगा, सेम प्लेस अगर कॉमन होगा तो सेम प्लेस क्या हो जाएगा? अपोजिट। कोई डाउट? इसको ई बना है क्या? क्या हो रहा है? क्या बात? 9 4 13 2 5 3 8 7 8 1 9 6 15। समझे? ओ फंसा दिया था। हम रूल नहीं लिखा है, रूल लिखा है ना मैट्रिक्स वाला में, रो की संख्या जोड़ के कॉलम की संख्या जोड़ के। अगर ऐसे नहीं बना सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या, इस सारा रूल याद तो करिए। चलिए देखिए सर्कल वाला में बार कल भी रोल बोले हैं, आज भी बोले, लगातार बढ़ेगा 2 का 3 का 4 का। क्यों नहीं? इजी है ना? 2-3 रन बनाए। इसमें क्या हो रहा है? ई दोनों को जोड़ दिया 27, 9 से भाग दिया। ई दोनों को जोड़े 72, 9 से भाग दिया। ई दोनों को जोड़ेंगे 11 और 7, 9 से भाग देंगे। दोनों को जोड़ के 9। इसमें रूल क्या है? अगर ऐसा टहनी वाला क्वेश्चन रहेगा ना, पेड़ वाला, तो ऊपर टहनी की संख्या को मिला के जड़ की संख्या लाते हैं। जो लड़का फाउंडेशन में आया होगा उसको रूल पता होगा, लिखाए थे, टहनी की संख्या मिला के जड़ की संख्या। 129 देखिएगा, ये 8 गो लोग है, सबको, सबका मुंह बाहर है, सबको 2-2 स्थान दक्षिणावर्त। 2-2 स्थान दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो एच का मुंह किधर होगा? सबको काहे घुमाओगे? खाली एच को घुमा दो। दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त माने एच, यहाँ इसको 2 स्थान क्लॉकवाइज उधर, तो 1-2 यहां आ जाएगा एच। तो ई वाला दिशा क्या होता है? उत्तर पूर्व। ये नंबर समझे? सबको 2-2 स्थान क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एच कहां जाएगा? जहां गया लिख दिया एच, उत्तर पूर्व। एक वो घुमाने है, सबको काहे घुमाना? जो आंसर है वही घुमाओ। अच्छा 130 पे आइए। ये जो ऑप्शन है कह रहा है इसमें वह शब्द ढूंढिए जो इसका प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो जिसमें एक भी लेटर एक्स्ट्रा होगा वो नहीं बनेगा। इसमें NUTRI, NUTR नहीं है, तो ये बनने वाला यही आंसर है। समझे? क्या मस्त बात है। घर में कमरा होता है, घर में क्या होता है? अब विश्व में क्या होता है? राष्ट्र। घर के पार्ट्स को कमरा कहते हैं, विश्व के पार्ट्स को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। 5 में 1 ज्यादा 6 का स्क्वायर 36, 6 में 1 ज्यादा 7 का स्क्वायर। माँ का जो अगला जनरेशन होता है वो बच्चा। अब बादल का जो अगला जनरेशन होता है क्या? वर्षा। पानी नहीं, वर्षा। ठीक। इसमें देखिए प्लेस बदला गया। ये 4 सम 1 बढ़ा दिया, 3 का 4, सम 1 बढ़ा दिया ना, तो 4 का 5 7 8 4। डी नंबर। सम 1 जोड़ दिया। सम 1 क्या किया? फटाफट बताते चलिए। ये देखिए ऐसा सवाल रहे, ऊपर नीचे पहले लिखिए। देखिए ओ का होता है 15 16 15 14 13 12 11 10। 2 घट रहा है, 4 घट रहा है,
4 घट रहा है, 4 सब में 4 घटा, लेकिन पहला में क्या घटा, हम भी वही करेंगे, लेकिन ऐसे ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, तो सीधा सीधा नहीं घटाएंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। अभी ठीक है, 16 से 13 3 घटाए, 3 घटाए, अभी ठीक है। और पहले तो इसका तो 3 घटा लें, W का 3 घटाएंगे T, X का ऐसे भी होने वाला, उल्टा कर दीजिए। एक घटाया, क्या घटाया फिर 3 5 5, हाँ। पहले 3 घटा रहा है, फिर 4 घटा रहा है, फिर 4 फिर 4, वैसे तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो लगातार है तो क्या, उसमें कहां किसी में लगातार है, ML। देखो भाई यहां पे है LMKJ या फिर JKLM, उधर से लगातार है, उधर से PQRS। अब यही लॉजिक चलेगा, इसके अलावा कोई लॉजिक पे DEFG, ये भी तो ठीक है। तो E वाला लॉजिक चलने वाला, कहीं हाँ A से मिलने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक बार और देखते हैं हम लोग, उल्टा करके भी देख लिए तो नहीं हुआ। O को Q बना दें, इसको अब हो जाएगा। सब में 4 घटा, हाँ ठीक है, अब सब में 4 घटा, उधर भी सब में 4 घटा देंगे, आंसर क्या बी। ई ओ को, हाँ ई ओ को क्यू कर दीजिए, सब में 4 घटा, आंसर इज बी। आगे बढ़िए। एक गलत क्वेश्चन कितना समय खा जाता है। 136 पे आइए, यहां पे आइए 136 पे। कारण निम्नलिखित में कौन से शब्दों का जोड़ा उसी प्रकार संबंधित नहीं है जैसे ये, इसमें संबंधित नहीं है, क्या है, अच्छा इसका सारा लेटर उधर से है और सी नंबर में लेटर एक्स्ट्रा है। ई बुझ गए, 136 हो गया सही। अब आइए, विपरीत कहाँ है, एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, ठीक है, फिर भी तो वही होगा, फिर भी क्यू ए का जे होगा ना, यहाँ क्यू कर, हाँ हाँ ठीक, सुधार दीजिएगा तब हो जाएगा, सुधारना तो पड़ेगा ही, आप कुछ करिए, हो गया। आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, नहीं होगा। इस पे ध्यान दीजिए, बढ़े, मतलब जो सेकेंड वर्ड है ना उसका सारा लेटर पहला से चुन चुन के लिखा गया। डी में सी नंबर ऑप्शन में एक्स्ट्रा लेटर लिखा, इसलिए सी अलग है। इसमें 136 हो गया। चलिए 37 पे आइए। तालाब से थोड़ा बड़ा पार्ट जो होता है वो झील होता है। तो आपको ये काम करना है कि अगर लेटर, नंबर ऑफ लेटर की संख्या इंक्रीज कर रही है, इसमें नया लेटर इंक्रीज कर रहा है, तो जब नया लेटर मिलेगा और नंबर ऑफ लेटर मिलेगा तो नया लेटर को देखना है, ठीक है। तालाब का बड़ा पार्ट झील होता है। तालाब का बड़ा पार्ट क्या होता है? अच्छा, तालाब क्या होता है और झील क्या होता है? तालाब किसको कहते हैं? आदमी बनाएगा तो तालाब, आप प्रकृति बनाएगी तो झील, ठीक है। आदमी बनाएगा तालाब, प्रकृति बनाएगी तो झील, ये बात याद रखिएगा।
पिस्तौल का बंदूक मतलब एक ही जैसा है लगभग, पिस्तौल। चर्च स्मारक लगभग एक ही जैसा है। चर्च और अलग होता है, कार बस एक ही जैसा, ये दोनों लगभग मिलता जुलता, बस बड़ा छोटा का अंतर है। लेकिन चर्च का अगला पार्ट या पिछला पार्ट स्मारक ऐसा कुछ होता। बीमा, शेयर, वेतन, भविष्य निधि। वेतन ये फिक्स है जो मिलता है, बाकी सब क्या है उसके पार्ट्स का नाम। 136, अरे सोनू 136 में ये सारा लेटर देखो इसमें अवेलेबल है सारे ऑप्शंस में, बट सी में नहीं है ये सारा अवेलेबल, इसलिए सी अलग है। ठीक है सोनू? कौन? उधर वाला जितना लेटर है ना, इधर वाला में अवेलेबल है सब ऑप्शन का, सी में नहीं है, सी अलग है। अब समझे? हाँ 138 हो गया, जरा 39 देखिए। 136 समझ गए सब लोग? चलिए इधर आ जाओ। ए अल्टरनेट में बी और ये जेड हुआ है, डी अल्टरनेट में ई और ये डब्ल्यू भी, ये दोनों उल्टा है। बी अल्टरनेट में सी, हाँ एम अल्ट ई गड़बड़ है नहीं। अच्छा 140 देखिए क्या रिलेशन है भाई। पहली बार 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, अगर 2 4 जोड़ने वाला ढूंढिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, तो सिंगल लेवल पे नहीं मिलेगा तो डबल लेवल पे, या तो 2 प्लस हो या 2 गुना हो, दोनों चलेगा। यहां पहले 4 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है? पहली बार जितना जोड़ा अगली बार उसका 2 गुना जोड़ा है। सी नंबर आंसर। समझ में आया? फिर से बोलिए आप। एक प्राइम नंबर नहीं है, पहले यही तो जानिए। हाँ तब फिर 1 प्राइम नंबर है, तो फिर क्या नंबर दिखाना है? यही ना है? मतलब पहली बार 2 जोड़ा अगली बार 4, दुगुना जोड़ा, तो यहां 4 8 दुगुना जोड़ा। इसमें पहली बार आप जोड़े हो 29 से 37, तो 8, अगली बार जोड़े हो 10, तो आप कहोगे कि सर 2 प्लस किया। ठीक है, तो क्या यहां पर क्या है भाई? 4 नहीं, समान है। सी दीजिए चुपचाप, इसका सी। हाँ आंसर क्या देना है? सी। आंसर सी बस, वो नहीं डी। नहीं डी आंसर आपको जो मिला है उसमें शायद डी है, गलत है, तो वो गलत है, सी ए दीजिएगा। इधर आ जाइए। चलिए अगला सवाल 141, इसका सार्थक क्रम बताइए। सबसे पहले एक अक्षर होता है, एक लेटर। अक्षर से बनता है एगो शब्द, 2 शब्द से बनता वाक्य, वाक्य से बनता पृष्ठ, पृष्ठ से बनता अध्याय, अध्याय से बनता पुस्तक। 3 2 4 6 5 1, 3 2 4 6 5 1, 3 2 4, 3 2 4, डी ना? क्या बात है। इस पे आइए, कह रहा है इसको कौन पूरा करेगा? पहले पूरा गिनिए तो। 1 2 3 4 5 6, ये तो खुदे काटा हुआ है, तो हम लोग क्यों काटे? क्यू पे जाके काट देना है। नहीं तो कितना लेटर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा क्यू डबल बुझा रहा है नहीं, यहां क्यू डबल है, यहां एच डबल है, तो यहां पर मतलब हर जगह अलग अलग लेटर डबल कर रहा है। हर जगह क्या कर रहा है? अलग अलग लेटर डबल कर रहा है, तो यहां ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। 3 3, तो मान लीजिए यहां हम अगर एच रखें और यहां पर एन, तो 2 5 8 11 14, फिर क्या है? 17। 3 3 इंक्रीज किया, एच एन वाला 2 ऑप्शन है। फिर यहां पर ई रखते हैं और यहां पर क्या रखते हैं? के रखते हैं, तो 2 5, ई 2 बार हो गया, ये दोनों डबल डबल है, ये सब क्या है? डबल डबल। आंसर क्या? बी। पहले एक गो सब है 3 3 बढ़ते हुए, फिर 2 2 गो सब है 3 3 बढ़ते हुए, फिर 3 3 गो सब है। हो गया? चलिए
ये 142 से बता रहे हैं, अभी हम बताए कहां जो आप लिख रहे हैं फिर से, समझे? पहले सब लेटर एक गो 3-3 इंक्रीजिंग में, फिर सब लेटर 2-2 गो 3-3 इंक्रीजिंग में, फिर आगे भी 2-2 गो पूरा 8 तक में हो गया। ठीक, ये सवाल वृद्धि कमी दोनों हो रही है तो अल्टरनेट रूल 1 3 5, अगला क्या? वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल हमेशा अल्टरनेट। एकरों में वृद्धि कमी दोनों हो रही अल्टरनेट, 21 3 बढ़ा, अगला क्या हो जाएगा? वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट। एकदम कंठस्थ रहिए। इधर आइए, कह रहे अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वाले सवाल में हम आपको बोले हैं बनाना उनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। एक व्यक्ति ए पॉइंट से शुरू करता है, उत्तर दिशा नॉर्थ में जाता है, राइट घूमा, फिर राइट घूमा, बस 2 बार। भाई साहब अगर कोई आदमी 2 बार लेफ्ट मुड़े या राइट, सीधा उल्टा हो जाता। नॉर्थ का उल्टा क्या? साउथ। और नहीं तो मोड़ लीजिए, नॉर्थ ऊपर होता है, राइट पहली बार राइट मुड़ेगा इधर, दोबारा राइट मुड़ेगा नीचे। हो गया? हुआ नुनू? ई आ जाइए, बताइए पी का टी से क्या संबंध है? कर पी क्यू का भाई है, नहीं बुझाए तो कोमा के बाद से पढ़िएगा। क्यू का भाई है कौन? डायरेक्ट बुझा गया तो ठीक है, वरना कोमा के बाद से। क्यू का भाई है पी, क्यू का भाई होगा पी, बराबर की पीडी में भाई होगा प्लस होगा, ये होगा ब्रो। फिर कह रहे आर क्यू की माँ है, आर क्यू की क्या है? माँ है। एक पीडी ऊपर होगी, माइनस होगी और माँ होगी, आर क्यू की माँ है। फिर कह रहे एस आर का पिता है, आर का भी एगो पिता है, एस से एक पीढ़ी ऊपर है, प्लस है पिता है। फिर कह रहे टी एस की माँ है, अच्छा एसओ की माँ है एगो टी, एक पीढ़ी ऊपर माइनस है माँ। अब आपको बताना है जो पी है वो टी का क्या लगे, तो टी के बेटे पोती का ही बेटा है, तो क्या परपोता ना? पर पोता। एगो लड़का कह रहा है परपोटा, हाँ परपोटे कहता है, परपोटा। किसी भी छोर से शुरू करने पे आपका नंबर 11 है, तो टोटल बराबर दोनों छोर प्लस माइनस 1, तो 11 प्लस 11 22 माइनस 1 बराबर 21 हो गया। परपोटा, ए भाई परपोटा। एफ का 6 कोड है, एफ का कोड क्या है? 6, एम का 13, ए का 1, टी का 20, 13 1 14 20 कितना? 3 1 4 18 4 कितना? आज सवेरे निपटा दिए। जेड का 26 तो ओरिजिनले होता है, और नेट का क्या है? 39, 14 5 20, 14 5 19 20 39। एन यू टी नट, नट का 14 21 35 20 55 हो गया। ठीक है, अच्छा लेवल थोड़ा इंक्रीज किया जाए। हाँ बिहार एसएससी यही लेवल रहेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा लेवल करेंगे। क्या आप लोग बनाते हैं तो कितना नंबर आता है? चेक करते हैं ना, कितना? 46 बस। 50 में 46 की 150 में 46, अच्छा इसमें 46, हाँ 46 आ रहा है तो अच्छा है। हाँ डेली टेस्ट में जो रिजल्ट जारी किया जाता है उस रिजल्ट में आप देखते हैं ना, हाँ उसको देखिए, टेलीग्राम पे डाला जाता है कितना नंबर आपको आया, देखते हैं नूनू कितना आता है रीजनिंग में। और उसमें वो वाला 150 वाला नहीं देते, 150 वाला कौन कौन देता है? कितना आता है आपका? 350, 300 थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है। कम से कम 400 ले जाइए, अगर 450 आ जाए तो बहुत अच्छा, 450 तक ले जाइए, ठीक है। इधर आइए, सी का 3 ये तो ओरिजिनले होता है, ओरिजिनले है ये। एच का 8 1 9 9 18 18 36 सब कोड जोड़ दिया क्या? हाँ हाँ एक क्वेश्चन कल का था, एक सेकंड दोनों,
एक मिनट दो बउआ, क्वेश्चन दे दो सिर्फ। कितना नंबर? हाँ 148 कल बताए थे। जैसे ईसाई लोगों में एक जो जैसे जातियां होती है ना, वैसे कैथोलिक होते हैं। पोप मतलब जो होता है ये राजा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैथोलिक हो। तो अगर मान लीजिए, लेकिन हो भी सकता है, तो चूंकि थोड़ा सा टच होना चाहिए था, 100% ऐसा आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट, पूरा नहीं बट थोड़ा सा। लेकिन ये वाला नहीं है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ये वाला है और आपके पास ऑप्शन ये वाला है। चूंकि एग्जैक्ट ये है, एग्जैक्ट ये है, ये अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन दिया जाए। तो यहां पर देखिए, अगर कंप्लीट अंदर ले लेते हैं कि जितने भी पोप हैं सारे के सारे पोप जो होते हैं वो कैथोलिक में ही आते हैं। तो ये बातें मतलब कैथोलिक एक जैसे ईसाई धर्मों में वैसे जातियां होती नहीं है। पहली बात, जातियां होती नहीं है, ये उसके जस्ट एक पार्ट्स का नाम है। जहां भी आप चर्च के बाहर जाइएगा ना, आप जितना भी चर्च पटना में देखिएगा सबके बाहर लिखा होगा कैथोलिक चर्च, सबके बाहर। तो वहां पर हम लोग ये वाला देना ज्यादा उचित समझे, ठीक है ना। तो वो वाला नहीं दीजिएगा, दे दीजिए उनको। और वही वाला कल बताए भी थे, नहीं ले लो बाबू उसको, खुसरो भाई साहब। कल मिलते हैं, कल नहीं सोमवार को, मतलब मंडे को, ठीक है। क्लास चलते रहेगा, छुट्टी अभी नहीं है। अजय खुसरो बाबू।